आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। भारत की टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचे सानिया मिर्जा ने कहा है कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फरवरी में दुबई ओपन के बाद वे टेनिस को अलविदा कह देंगी। यानी यह 2 टूर्नामेंट उनके आखिरी टूर्नामेंट होंगे। सानिया ने रिटायरमेंट को लेकर बात पहले ही WTA-Tennis.com से की थी। अब ट्विटर पर सानिया ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर 3 पेज का नोट लिखकर बताया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 36 साल की सानिया मिर्जा ने कहा था कि चोट की वजह से उनकी 2022 की रिटायरमेंट लेने में उन्हें देरी हुई थी। यूएस ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया ने उस वक्त रिटायरमेंट नहीं लिया। 3 पेज लंबे नोट में सानिया ने टेनिस में अपने सफर और जद्दोजहद के बारे में बताया है। तो भारत की टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी और बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचे सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फरवरी में दुबई ओपन के बाद वे टेनिस को अलविदा कह देंगी। यानी यह 2 टूर्नामेंट उनके आखिरी टूर्नामेंट होगा। सानिया ने रिटायरमेंट को लेकर बात पहले ही WTA-Tennis.com से भी की थी और अब ट्विटर पर सानिया ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर 3 पेज का नोट लिखकर ये बात कही है। तो रिटायरमेंट को लेकर उन्होंने 3 पेज का नोट लिखा है और उस नोट में ये तमाम बातें कही है। अब आपको बताते हैं कि सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट को लेकर क्या जज्बाती पैगाम दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैं खुद को बहुत शुक्रगुजार मानती हूँ कि मैंने अपने सपने को जिया है, साथ ही अपने गोल्स को भी हासिल किया। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा है। प्रोफेशनल एथलीट रहे मुझे 20 साल हो चुके हैं और टेनिस प्लेयर रहते हुए मुझे 30 साल बीत चुके हैं। यही मुझे मेरी जिंदगी में पता रहा कि मेरे ग्रैंड स्लैम का सफर 2005 में ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू हुआ था, इसलिए यही ग्रैंड स्लैम मेरा आखिरी ग्रैंड स्लैम बनने के लिए बिल्कुल सटीक है। जैसे कि मैं 18 साल बाद अपने आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयार हूं और उसके बाद फरवरी में होने वाले दुबई ओपन के लिए मेरे मन में काफ़ी जज्बात उठ रहे हैं। मुझे फख्र महसूस हो रहा है। मैंने अपने 20 साल के प्रोफेशनल करियर में जो कुछ भी हासिल किया है और जो यादें बनाई हैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैंने जीत हासिल की तब अपने मुल्क के लोगों के मन में जो खुशी देखी वो मेरे लिए सबसे यादगार पल है। तो सानिया ने मजीद लिखा है कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह आखिर है, ये बाकी यादों की शुरुआत है। मेरे बेटे को मेरी काफ़ी ज़रूरत है और मैं उसे अच्छी ज़िंदगी और ज़्यादा वक्त देने का और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो सानिया ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद और दुबई ओपन उनके ये 2 आखिरी टूर्नामेंट होंगे। इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगी। काफ़ी जज्बाती हुई वो ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते वक्त। उन्होंने जो अपना नोट लिखा है 3 पेज का, उसमें अपने जज्बात का इजहार किया है कि रिटायरमेंट के ऐलान करते वक्त उन्हें क्या महसूस हो रहा था और किस तरीके से उन्होंने 30 साल का ये शानदार जो सफ़र देखा है टेनिस प्लेयर के तौर पर, उसकी यादें वो साझा करती हुई नजर आए अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने तमाम उन पहलुओं को रखा कि कैसे एक 6 साल की बच्ची टेनिस कोर्ट में पहुंचती है और यहां से उसके सपने की शुरुआत होती है। अपने वालिदैन का, अपनी बहन का और अपने कोच का, अपने फिजियो का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ मुल्क के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब वो कोई मैच जीतती थी तो कैसे पूरा मुल्क उनकी खुशी में उनके साथ होता था और काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे, लेकिन उनके अपनों ने उन्हें टूटने नहीं दिया। ऐसे तमाम ख्यालात का, जज्बात का वो इजहार करती हुई, बयां करती हुई अपने नोट में वो नज़र आई हैं। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्जा ने जो वजह दी है वो पर्सनल वजह दी है। अपने बेटे की देखभाल करना चाहती हैं वो। बेटे का हवाला उन्होंने दिया है और इससे पहले भी वो रिटायरमेंट लेना चाहती थी, लेकिन चोट की वजह से रिटायरमेंट नहीं ले पाई थी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रसाद भोसेकर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। प्रसाद, सानिया मिर्जा ने जो ऐलान किया रिटायरमेंट का और जो नोट उन्होंने लिखा है उसे कैसे देखा जाए, क्योंकि जो रीजन उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्सनल है, अपने बेटे का वो जिक्र करती हुई नजर आई है। देखिए, इसके 2
जो है, एक तो जिस प्रकार से उनका कैरियर, एक कहना पड़ेगा कि काफी ग्लोरियस कैरियर रहा है। और अभी अगर आप देखें तो एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट एक फाइनल कंक्लूजन है। और दूसरी वजह जैसे उन्होंने बताई उनके बेटे की है। तो जिस प्रकार से एक करियर रहा है, 6 साल से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। जब वो 6 साल की थी तब से उन्होंने हैदराबाद के निजाम क्लब में अपना टेनिस जो है सीखना शुरू किया। और मैं खुद गवा रहा हूँ। मैंने उनका जब पहले वो जूनियर विंबलडन जीती थी तब इसी जी न्यूज में मैंने उनको कवर किया था। नासिर स्कूल में, हैदराबाद का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है, वहाँ वहाँ से वो पढ़कर आई थी। तो 12वीं कक्षा में थी तो तब उन्होंने विंबलडन जीता था, जूनियर विंबलडन। उसके बाद फिर WTA चैंपियनशिप, फिर ग्रैंड स्लैम्स। तो उसके बाद जो है उनका ग्राफ चढ़ता ही गया। जैसा जैसा टेनिस में तो वो बहुत पॉपुलर थी ही थी, और उन्होंने जरूर कई सारे मुकाम हासिल किए टेनिस में। लेकिन साथ ही साथ उतने ही कंट्रोवर्सीज भी रहे, चाहे वो पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज बहुत थी, उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ। लेकिन किसी चीज को भी उन्होंने हावी होने नहीं दिया और अपने टेनिस पर उन्होंने ध्यान दिया। हालांकि शादी के बाद भी, उनका जो बेटा हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपना कैरियर बखूबी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब ये एक कंक्लूजन है, किसी हर एक प्लेयर के, हर एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में ये दिन आता है कि जब उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। लेकिन प्रसाद, जो उम्र उनकी है 36 साल की वो है और 30 साल का उनका करियर, क्योंकि 6 साल से उन्होंने टेनिस खेलने की शुरुआत कर दी थी। 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना, क्या ये जल्दबाजी है या उम्र से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? इसे किस तरीके से देखें? देखिए, प्लेयर के ऊपर ये निर्भर करता है कि कब वो रिटायरमेंट है। तो सानिया ने जो अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम पेज पे लिखा है, जो उन्होंने 3 पेज का एक नोट लिखा है, तो वो अपना जो बेटा है उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और जो कैरियर उनका रहा है या फिर फिजिकल इंजरीज भी रही है, कहीं ना कहीं वो भी कारण है। और जैसे जैसे अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अभी उतना नहीं रहा। एज भी फैक्टर एक है। और जैसे वो पहले यंग थी तो काफी खेलती थी, मार्टिना हिंजिस के साथ भी उन्होंने जबरदस्त टेनिस दिखाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक वक्त होता है हर प्लेयर हो या फिर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, जब उसको रिटायरमेंट का कॉल लेना पड़ता है। तो सानिया अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उनको रिटायर होना चाहिए। जिस तरीके से सानिया ने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये शानदार उनका करियर रहा है। थोड़ा आपने बताया कि कंट्रोवर्शियल भी उनका यहाँ रहा है करियर, फतवा भी उनको लेकर जारी हुआ था। लेकिन हैदराबाद से आने वाली एक लड़की करोड़ों लड़कियों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। और सानिया ने हैदराबाद से जिस तरीके से शुरुआत की और हैदराबाद की सरजमी से कई बेहतरीन खिलाड़ी अब भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हैदराबाद जैसे शहर में, और वो भी एक मुस्लिम लड़की का इस स्टेज तक पहुंचना अपने आप में बहुत ही खास है और काफी शानदार है। और जिस प्रकार से हैदराबाद का पुराना शहर, कहना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव है, लेकिन इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो उनके परिवार को जाता है। पिता इमरान मिर्जा, उनकी मदर नसीमा मिर्जा और बहन आनम मिर्जा। मैंने तो उनका क्या शुरुआत से देखा है, ये जो परिवार है उनका काफी क्लोज नेट परिवार है। माता पिता उनके साथ हमेशा रहे हैं। और इमरान मिर्जा, उनके जो पिता है, उन्होंने उनके कैरियर को, सानिया मिर्जा के कैरियर को काफी अच्छी तरीके से निखारा है, संवारा है। और वो हमेशा हर कदम पर उनके साथ रहते थे। तो परिवार का साथ उनको जबरदस्त मिला, क्योंकि उसके कंट्रोवर्सीज भी जितने हुए, लेकिन परिवार हमेशा उनके साथ रहा है। अगर देखें यहाँ सानिया मिर्जा के करियर को हम, जैसे कि मैंने यहाँ जिक्र किया कि 6 उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आपको क्या लगता है, मैरी कॉम एक तरफ हमारे सामने एग्जाम्पल है, तमाम दुश्वारियों के बाद फैमिली, तमाम जो भी अड़चन है उनके सामने, हर्डल्स आए, उसके बावजूद वो अपने करियर को किस उरूज पर लेके गए। अगर सानिया मिर्जा के सामने ये पर्सनल इश्यूज ना होते और एक बार फिर से वो बेहतरीन परफॉर्मेंस में नजर आती, अपने करियर को और आगे ले जाने के लिए वो जद्दोजहद करती नजर आती, तो आगे भी अभी उनका करियर और शानदार हो सकता था। एक पॉसिबिलिटीज नजर आती है आपको? ऐसा नहीं समझता मैं, क्योंकि सानिया मेंटली इतनी स्ट्रांग लड़की है कि कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर पर्सनल प्रॉब्लम उनको कभी इफेक्ट नहीं किया। वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। मैंने बचपन से तो देखा है, जैसा मैं अपने को बताया कि स्कूल लाइफ से फॉलो करते हुए आता हूँ उनको। कभी भी जो है वो कभी ऐसे उन्होंने कभी ऐसे जाहिर नहीं किया कि इसके वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से या ये कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर फतवा की वजह से वो नाराज है या फिर खेल नहीं पाते, ये वो डर गई है।
डरने का नाम तो सानिया ने कभी लिया ही नहीं। वो काफी निडर लड़की है, और जिस प्रकार से उन्होंने कई सारे इश्यूज को हैंडल किया, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जब कभी जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन वो हमेशा बाउंस बैक होती थी। तो मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाहे वो कितने भी कॉन्ट्रोवर्सीज रहने दो या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहने दो। सानिया के रिटायरमेंट के बाद टेनिस की दुनिया की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा नुकसान कह सकते हैं एक तरीके से उनके जाने से, क्या उनकी कमी खलेगी? बिल्कुल, बहुत सारी, क्योंकि सानिया मिर्जा एक ऐसी खिलाड़ी है, ऐसे टेनिस प्लेयर है जिन्होंने भारत का नाम काफी रोशन किया है। अगर आप अभी देखें तो वो स्तर पे, वो लेवल पे अभी कोई भी महिलाओं में, टेनिस खिलाड़ियों में आपको नजर नहीं आएंगी। जो सानिया ने जो है कमाल करके दिखाया, भारत के लिए कई सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते और अपना तिरंगा जो है लहराया कई जगहों पर। तो फिलहाल जरूर एक शानदार पारी की जो है शानदार पारी का अंत जरूर हो रहा है, लेकिन अभी तक जो सानिया ने जो अचीव किया, या फिर सानिया का जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो उसको जो हाल फिलहाल में अगर हम देख रहे हैं तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा है किसी जी, नए टेनिस प्लेयर में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा